हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कंफर्ट द क्लासेस। स्वागत है आपका इस चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड दूसरा वीडियो कर रहे हैं, जिसमें हम 10 से 15 क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करेंगे, जो हमारे अपकमिंग जो यूपीपीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं या यूपीपीएससी जो भी एग्ज़ाम कराती है उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है 21वां, नेशनलाइजेशंस ऑफ बैंक वॉज डन विद द पर्पज़ ऑफ। तो जो राष्ट्रीयकरण किया गया बैंकों का, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए है फाइनेंसिंग द इंडस्ट्रीज़, उद्योगों का वित्तीकरण करना, या इम्प्रूविंग द क्रेडिट फैसिलिटीज़, तो क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो हैं उनको इम्प्रूव करना, उनमें बेहतरी करना। थर्ड ऑप्शन क्या है? कंसोलिडेटिंग द इकॉनमी। सी ऑप्शन क्या है? कंसोलिडेटिंग द इकॉनमी, यानी कि आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है उसका सुदृढ़ीकरण करना या उसको मजबूत करना। डी ऑप्शन है इम्प्रूविंग सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा सी, कंसोलिडेटिंग द इकॉनमी। तो अर्थव्यवस्था का मजबूतीकरण करना ही प्रमुख उद्देश्य है बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने का। हमारा जो बी वो 22वां जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच टू ऑफ फॉलोइंग नेशनलाइज बैंक्स हैव बीन मर्ज्ड एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हा कमेटी। ये जो है एनडीए 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन ये है कि नरसिम्हा राव जो कमेटी बनी थी, नरसिम्हन कमेटी जो बनी थी, उसने क्या किया था कि सुझाव दिया था दो राष्ट्रीयकरण हुए बैंकों को मर्ज करने के लिए। तो वो बैंक कौन से थे? ऑप्शन ए है न्यू बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, और सी ऑप्शन है पारूर बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी क्या है हमारा? पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा डी, पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया को जो है नरसिम्हन कमेटी के सुझाव पर मर्ज किया गया था। 23वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन है कि द एक्रोनिम ऑफ एसआरओ बीइंग यूज्ड इन द कैपिटल मार्केट। तो जो कैपिटल मार्केट है उसमें एसआरओ शब्द जो है एक्रोनिम के तौर पे, यानी इसका संक्षिप्त है, ये शॉर्ट फॉर्म है फॉर वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट्स स्टैंड्स फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, एसआरओ का फुल फॉर्म क्या है? सीडीएस में पूछा गया है 2008 में क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, एसआरओ का मतलब है। बी ऑप्शन है स्मॉल रेवेन्यू ऑपरेटर्स। ऑप्शन सी क्या है? सिक्योरिटीज़ रोल बैक ऑपरेटर्स। और डी ऑप्शन क्या है? सिक्योरिटीज़ रेगुलेटरीज ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा ए, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। एसआरओ का यही फुल फॉर्म है, जो कि कैपिटल मार्केट में क्या किया जाता है, वेरियस जो मार्केटिंग पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है एसआरओ शॉर्ट फॉर्म में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 24वां हमारा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 24वां क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई बियर रेड। ठीक है, बियर रेड जो होता है, बियर रेड से आप क्या मतलब समझते हैं? तो ऑप्शन ए है एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग डाउन द प्राइस ऑफ स्ट्रॉन्ग शॉर्ट सेलिंग। तो ये क्या होता है? एक तरीके का प्रयास होता है जिसके माध्यम से क्या होता है कि जो सेलिंग होती है उसके प्राइस में कमी लाने का काम किया जाता है। बी ऑप्शन क्या है? साइमल्टेनियस बाइंग ऑफ शेयर्स, लगातार या जो साथ साथ जो है शेयर्स खरीदे जाते हैं, एंड डिबेंचर्स इन व्यू ऑफ गेटिंग मोर वैल्यूज़ इन नियर फ्यूचर, ताकि उनका उनसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स और डिबेंचर्स को फ्यूचर में बेच के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। और ऑप्शन जो सी है वो देखते हैं। ऑप्शन सी है कि हायर रेट ऑफ प्राइस पेड, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है पेड किया जाता है फॉर द पर्टिकुलर गवर्नमेंट शेयर्स और डिबेंचर्स। तो गवर्नमेंट के जो शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए, ठीक है, जो पर्टिकुलर हैं, एनी ऑफ द अबव, इनमें से नन ऑफ द अबव, ये है यहाँ पे, ये गलत लिख गया थोड़ा सा, नन ऑफ द अबव है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा ए। ठीक है, एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग डाउन द प्राइस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेलिंग, वो शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन है 24वें का। और हमारा 25वां क्वेश्चन है। 25वें क्वेश्चन में हम देखेंगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन्हें हमें देखना है। तो आईएएस प्रीलिम्स 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड ऑन 26 जनवरी 1950। आरबीआई जो है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को। तो ये हमारा ए हो गया स्टेटमेंट। एक हो गया स्टेटमेंट दो। अब वो देखते हैं। द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ हैंडल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो जो बोरोइंग प्रोग्राम होता है सरकार का उसको हैंडल कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो अब हम लोग अपने ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ऑप्शन ए वो भी गलत है और ऑप्शन बी दोनों गलत हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन ये है, नाइदर वन नॉर टू। तो ये हो गया। अब हम लोग अपना 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है कि व्हाट आर गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़। तो जो गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैं स्टार बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ये इम्पॉर्टेंट है। तो सिक्योरिटीज़ इशूड बाय मल्टीनेशनल्स। तो जो मल्टीनेशनल्स होते हैं, ये जो एमएनसीज वगैरह होती हैं, वो क्या करती हैं? वो सिक्योरिटी को इशू करती हैं। सिक्योरिटीज़ इशूड बाय द गवर्नमेंट, या सरकार इसको इशू करती हैं इस सिक्योरिटीज़ को। सिक्योरिटीज़ इशूड बाय प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, निजी ये जितने भी प्रक्रम हैं, वो लोग इसे इशू करते हैं। ऑप्शन डी है सिक्योरिटीज़ इशूड बाय द जॉइंट वेंचर कंपनीज। ठीक है, सिक्योरिटीज़ इशूड बाय द जॉइंट वेंचर कंपनीज। तो जो सिक्योरिटीज़ हैं उसको क्या करें? जॉइंट वेंचर कंपनीज अगर इशूड करती हो। तो गिल्ट एज सिक्योरिटी जो है वो कौन इसे इशू करता है? तो इसे इशू करते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन बी है, सिक्योरिटीज़ इशूड बाय द गवर्नमेंट। इन्हीं को गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ के नाम से जाना जाता है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 27वां क्वेश्चन है कि द फंक्शंस ऑफ आरबीआई ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है अज्यूमिंग ऑल नोट्स, इशूइंग ऑल नोट्स एंड कॉइन। तो जो नोट्स हैं और जो मुद्राएं हैं उनको इशू करने का काम। डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल नोट्स एंड कॉइन्स, नोट्स और मुद्राओं का क्या करना? जो वितरण करने का काम है। फॉर्मुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसीज़, मॉनेटरी जो पॉलिसी होती हैं उसका निर्माण करना या उसको बनाना। एक्टिंग एज एजेंट ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियाज़ मेंबरशिप ऑफ द आईएमएफ। और भारतीय सरकार के या सरकार के एक एजेंट के तौर पे एक्ट करना, खास करके आईएमएफ के मेंबर के तौर पे भारत की तरफ से वो रिप्रेजेंट करता है या एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो हमारा ए ऑप्शन में 1, 3 और 4 सही है। बी में क्या है? 2 और 3 सही हैं। 2 और 3 और 4 सही हैं। डी ऑप्शन क्या है? 1, 2, 3, 4, मतलब चारों सही हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा सी। तो इशू करना ऑल नोट्स और कॉइन्स को, ये काम है किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। डिस्ट्रीब्यूशन करना, नोट्स और कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी इन्हीं का है। और 4 ऑप्शन, तो एक्टिंग एज अ एजेंट ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द आईएमएफ। ठीक है, आईएमएफ के सामने जो है भारतीय जो मेंबरशिप है या भारतीय सदस्यता है उसके एजेंट के तौर पे ये एक्ट करता है। कौन? आरबीआई करता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगातार। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। द सेंट्रल बैंकिंग ऑफ फंक्शंस इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय दी। तो ये जो सेंट्रल बैंकिंग के जितने भी कार्य होते हैं या फंक्शंस होते हैं भारत में, कौन परफॉर्म करता है? ये सीपीओ एसी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो 28वें का जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इन इंडिया परफॉर्म्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई जो है जो सेंट्रल बैंकिंग के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है। सी ऑप्शन हमारा सही। अब हम लोग अपना 29वां क्वेश्चन देखते हैं।
29वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंक रेट इज़ द रेट एट विच, तो बैंक दर क्या है या इस दर के क्या मायने हैं, तो वो ये है, ऑप्शन ए में है ए बैंक लेंड्स टू द पब्लिक, ठीक है। ए बैंक क्या करता है, पब्लिक को पैसा देता है, लेंड्स करता है। दूसरा है बी ऑप्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स टू द पब्लिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स करती है पब्लिक को। और सी ऑप्शन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेंड्स टू अदर कंट्रीज़, तो अदर कंट्रीज़ को जब क्या करना, पैसे देने का काम होता है वो। सी डी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव्स क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक को जो क्रेडिट देने का काम होता है रिजर्व बैंक का, तो उसे बैंक रेट कहा जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा डी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव्स क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक, तो जितने भी व्यापारिक बैंक होते हैं उनको जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, क्रेडिट देता है, तो वही चीज़ क्या कहलाती है, बैंक रेट कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम इस वीडियो में जो है हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसे हम तुरंत देखेंगे। 30वां है द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फंक्शंस फ्रॉम, ठीक है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई जिसे बोला जाता है, कहाँ पर से काम करता है या किस जगह पे अवस्थित है, तो हमारा ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, मुंबई, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन नागपुर, डी ऑप्शन कैलकाटा, कैलकाटा है। तो 30 हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है मुंबई, तो मुंबई में जो है क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है अवस्थित है, ये वहीं पर से काम करता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। हमारे साथ कंटिन्यू रहिए इस सेट के साथ, इस सीरीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।